तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो सबसे पहले बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। नाम सुना बेटा सबने डिस्प्लेसमेंट का? पक्का? ठीक है। तो एक चीज बताइए, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है? ये नाम सुना? वेरी गुड, स्केलर इज अ वेक्टर। अगला क्वेश्चन आता है, स्केलर वेक्टर है, इस बात का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है और एक चीज और है, प्लस एडेड बाय वेक्टर लॉज। क्या? एडेड बाय वेक्टर लॉज। तो ये तीन क्राइटेरिया होते हैं वेक्टर होने के लिए। क्या क्या? हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस एडेड बाय वेक्टर लॉज। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा ठीक है। एक चीज और बताइए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बराबर बात है। ठीक है। तीसरी चीज, ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा इसका? डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट किस चीज में उसको मेजर करते हैं? मीटर। किस चीज में मेजर करते हैं? मीटर। अगली चीज सीजीएस यूनिट। कौन सा यूनिट? सीजीएस। सीजीएस में सेंटीमीटर। सीजीएस में सेंटीमीटर। याद रहेगी बात? ये तो बहुत ही बेसिक है, शायद ये तो 9th में होगा, है ना? सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग पहली चीज तो फर्स्ट थिंग, स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एडेड बाय वेक्टर लॉज। ठीक है। दूसरी चीज, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। ये तो बेसिक सा है। अब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। एक मीटर में बेटा कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो पता होगा, आसान सी बात है। ठीक है। अब एक चीज बताइए, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक चीज होती है यहाँ पे डिस्टेंस। क्या चीज? डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है, पता ही होगा। स्केलर है। इस बात का मतलब क्या है स्केलर का? हैज मैग्नीट्यूड ओनली। क्या चीज? हैज मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, बेसिक सी बात है। अच्छा, अगला पॉइंट आपसे पूछे, क्या डिस्टेंस नेगेटिव या जीरो हो सकता है? नहीं। अगर मोशन है तो डिस्टेंस नेगेटिव जीरो नहीं होगा। ओनली क्या? ओनली पॉजिटिव। इज दैट क्लियर बच्चों? आसान है। अच्छा, इसमें आपसे पूछे एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्या पूछे? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। सेम, मीटर होगा। उसके बाद आपसे पूछे बच्चों सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सीजीएस यूनिट क्या होगा आपका? सेंटीमीटर। बाकी फंडा इसमें ये है, ये तो बेसिक सा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। ये बताइए बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इसमें बड़ा कौन होगा? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? विच इज लार्जर, विच इज ग्रेटर? पता है बेसिकली? तो होता क्या है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात तो पता होगी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं? वो क्या कंडीशन हो? थिंक, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो? डिस्प्लेसमेंट कितना? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। डिस्प्लेसमेंट कितना? और डिस्टेंस मान लो ये कुछ 20-30 सेंटीमीटर होगा, तो 30 और 30 60। डिस्टेंस 60 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये तो बराबर नहीं हुए ना। तो क्या है? अब एक चीज और देखो, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो जितना स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो जितना डिस्टेंस चल रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट। मान लो नीचे से ऊपर गया, डिस्टेंस कितना? 30 चला, डिस्प्लेसमेंट भी कितना? 30।
और नीचे से ऊपर डिस्टेंस भी उतना, डिस्प्लेसमेंट भी उतना। तो क्या कंडीशन आई कि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, बोलो ये सीधा भागा जा रहा है, 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 डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अलोंग होगा। स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस भी उसी लाइन के अलोंग होगा, दोनों वैल्यू सेम आएंगी कि नहीं। तो कंडीशन क्या हुई, स्ट्रेट लाइन में चले विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल मूव्स, किसमें मूव करता है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट, ये भी इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अब फिर इस पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कब होगा, कब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। सोचो थिंक, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होना चाहिए कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जाए और डायरेक्शन चेंज ना हो। थिंक, एक सड़क है, उसमें वेलोसिटी जो जिधर है उधर ही आप उसको एक्सेलरेट करते जा रहे हो, तो क्या कभी इसका डायरेक्शन चेंज होगा? सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और लगातार आप एक्सेलरेट कर रहे हो, क्या कभी डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं। ब्रेक मार दिए, चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल। अच्छा सोचो, ऐसा देखा है आपने कभी कि कार भागी जा रही है आगे, वो एकदम से पीछे आ जाए ऐसे भागी जा रही है वो एकदम से रिवर्स चलने लगे? नहीं। भागती कार में कभी रिवर्स गियर डल सकता है क्या? नहीं, पहले उसको रोकना पड़ता है। तो फंडा क्या हुआ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पैरेलल। सोचो भाई, जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन है, तो ये इधर ही भागेगा कि नहीं भागेगा? डायरेक्शन सेम होगी कि नहीं? तो कंडीशन क्या आ गई, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या होनी चाहिए बेटे? पैरेलल। फील होगी बात ये, सड़क पे हो आप, एक्सेलरेट करे जा रहे हो, कभी डायरेक्शन चेंज होगा? कभी नहीं। ब्रेक नहीं मारने, कभी डायरेक्शन चेंज होगा क्या? कभी नहीं। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है तो पार्टिकल किस में चलेगा? स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है। और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। अब देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट नंबर 1 से, बिल्कुल सिंपल सी बात, धीरे, और यहाँ तक आते आते दिस इज हाउ वी लर्न, ग्रेजुअल लर्निंग जिसको कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात से स्टार्ट करें, धीरे धीरे उसमें पॉइंट्स जोड़ते रहें, लास्ट तक आते आते जो मैक्सिमम उसके जो जितने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, जो थिंकिंग वाले स्टेप्स हैं, वो लास्ट में होंगे। दिस इज हाउ वी लर्न, बराबर है? इसको कहते हैं ग्रेजुअल लर्निंग। ठीक है, फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। कहाँ से आज क्या डिस्कस कर रहे हैं हम अभी? डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट क्या है भाई? डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है? तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर, बात नंबर 1। बात नंबर 2, वेक्टर होने का मतलब क्या है बच्चों? इट हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एडेड बाय वेक्टर लॉज। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट इज इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बात नंबर 3, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। बात नंबर 4, इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। बात नंबर 5, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 5 पॉइंट्स हैं। क्लियर है बेटे सारी चीजें? क्या क्या? पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसका माने मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एडेड बाय वेक्टर लॉज। ठीक है। अगली चीज, इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस सेंटीमीटर। देखो बेटा, कंसेप्ट क्या है, ये चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये मेरे हाथ से हो रहा है काम, की दिमाग से हो रहा है, माइंड ब्रेन से हो रहा है? माइंड ब्रेन। ये तो जो मैं लिखता हूँ अल्टीमेटली इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द माइंड ब्रेन। तो मेरे अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पैटर्न की फॉर्म में स्टोर्ड है, और जब मैं आपको ये पैटर्न लिख रहा हूँ तो आपसे भी एक्सपेक्टेड है कि यही पैटर्न आपके अंदर भी डेवलप हो जाए। सो टीचिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पैटर्न। सब पैटर्न्स का खेल है। मैंने इसको बुक से पढ़ा, उसको सोचा, समझा, एनालाइज किया, बुक से रो इन्फॉर्मेशन उठाई, उसको क्रॉस वेरीफाई करके सोच समझ के एक पैटर्न डेवलप कर लिया। मैं फिर आपको वो पैटर्न बता रहा हूँ। तो आपके लिए काम मैंने आसान कर दिया, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं। मैंने एक सिंपल सा 1 से 12 पॉइंट्स बनाए, एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया, देखा आपको आता है कि नहीं आता। आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको एक्सप्लेन किया और मैं आगे बढ़ा। तो बेटे सारा खेल है इसके पैटर्न्स का। पैटर्न्स को पकड़ के चलो कि ये इसका एक पूरा पैटर्न है। वो पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया, थिंग्स आर वेरी इजी। और अगर पैटर्न्स नहीं बन पाए तो फिर चीजें गड़बड़ होगी। इज दैट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट के बारे में 5 पॉइंट्स क्लियर है। पहला पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज, इसका माने मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एडेड बाय वेक्टर लॉज। और क्या है इसमें नेक्स्ट पॉइंट? तीनों हो सकता है। अगला पॉइंट
अगला अगला यही है। चलिए आगे मूव करते हैं बेटे डिस्टेंस पे। डिस्टेंस में क्या फंडा है, कैसे, सेम स्केलर है, मतलब उसी फॉर्मेट पे, लेकिन प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है। स्केलर है, स्केलर माने ओनली मैग्नीट्यूड, और एक चीज और, ओनली पॉजिटिव इन मोशन, नेगेटिव नहीं होता कभी, जीरो भी नहीं होता अगर मोशन में है तो, ठीक है। फिर कुछ सेम भी है, डिस्प्लेसमेंट से मिलता जुलता, ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस सेंटीमीटर, यूनिट का रेशियो वही रहेगा। इज दैट क्लियर? फिर हमने इनका कंपैरिजन किया, देख रहे हो फॉर्मेट, पहले डिस्प्लेसमेंट के 5 पॉइंट, फिर डिस्टेंस के 5 पॉइंट, 5 5 10 हो गए, फिर इनका आपस में कंपैरिजन, क्या डिस्टेंस बढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा? डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, बराबर है। अगली चीज, क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या कभी इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं। कब? डायरेक्शन चेंज ना हो, और पार्टिकल, और डायरेक्शन चेंज ना होने का माने क्या है, पार्टिकल किस में चल रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो दोनों को कंबाइन कर दिया, क्या कॉन्सेप्ट आ गया? व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर बच्चों? अब इसको नोट कर लो जल्दी से, बातें समझ आ गई सारी? पक्का? एक बार फिर से रिवाइज करें। 5 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के, 5 पॉइंट डिस्टेंस के, 2 इनका कंपैरिजन, टोटल 12 पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? लास्ट से स्टार्ट करो। लास्ट में क्या है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे? व्हेन पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। और ऐसा कब होगा? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे। इज दैट क्लियर? इससे पहला पॉइंट क्या था? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। इससे पहले के 5 पॉइंट्स डिस्टेंस के बारे में थे, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव जीरो नहीं होता, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उल्टा चलो, इससे पहले डिस्प्लेसमेंट का था 1 मीटर इज, उससे पहले सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, उससे पहले एसआई यूनिट मीटर, उससे पहले पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, उससे पहले मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हेडेड बाय वेक्टर लॉज, उससे पहले वेक्टर क्वांटिटी। यही है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो क्या है कि आपके अंदर ब्रेन है, एक चीज माइंड है, और सारा खेल इसके कोऑर्डिनेशन का है। लेकिन अक्सर होता क्या है, ब्रेन यहाँ है लेकिन माइंड कहीं और होता है, तो इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता। उसी चीज की चेकिंग के लिए जरूरी है कि बार बार आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाए, ताकि पता लगे कि माइंड और ब्रेन एक साथ आया कि नहीं है, और ये आ जाता है ग्रेजुअली। इज दैट क्लियर? तो बेटे सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है कि अपने माइंड को और ब्रेन को एक साथ कोऑर्डिनेट कराना। पढ़ाई उसके बाद स्टार्ट होती है, बराबर है। क्योंकि जब तक ब्रेन अलग भाग रहा है, माइंड अलग भाग रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या होगा? टीचर पढ़ाएंगे इधर, आपका माइंड अलग है, वो बात फिट ही नहीं हो पा रही। माइंड और ब्रेन जब कनेक्ट होते हैं तो उससे आपके अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं न्यूरोलॉजिकल, उन रिएक्शंस को आपको जोड़ना होता है, एक पॉइंट को जोड़ के पैटर्न्स बनाना होता है, फिर पैटर्न को रिवाइज करना होता है। रिवाइज हो गया, पैटर्न बन गया, यू आर डन। बता सकते हो कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए? 12 पॉइंट कौन सा था? 11th? ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। 10th कौन सा था? 9th? 8th? 7th? 6th? 5th? 4th? फंडा समझ आ गया? 5 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के, 5 पॉइंट डिस्टेंस के, 2 इनके कंपैरिजन के। सबसे आसान क्या लगा इन पॉइंट्स में से? देखो टिप्स भी होना चाहिए, 12 पॉइंट्स है ना। सबसे आसान पॉइंट कौन सा है? कंपैरिजन वाला आसान है, सब इजी है। वैसे सबसे आसान है कि भाई एसआई यूनिट क्या है, या सीजीएस यूनिट, सबसे आसान है। और सबसे मुश्किल लास्ट वाला, अंडर व्हाट कंडीशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। 12वां पॉइंट है ना, तो ये भी टिप्स होना चाहिए। 12 पॉइंट पढ़े, इसमें सबसे आसान कौन सा, सबसे मुश्किल कौन सा। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपका माइंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा, उतना ज्यादा अच्छे से आप सीख पाएंगे, बराबर है। बेटा अब इसको नोट कर लो एक बार, जरा कॉपी में नोट कर लो।